किसी बात को पुष्ट करना हो तो पहले उसके दोनों पक्ष सामने रखकर फिर उसको पुष्ट किया जाता है। यहां भगवान निष्काम भाव को पुष्ट करना चाहते हैं। अतः पीछे के 3 श्लोकों में सकाम भाव वालों का वर्णन करके अब आगे के श्लोक में निष्काम होने की प्रेरणा देते हैं। वेद तीनों गुणों के कार्य का ही वर्णन करने वाले हैं। हे अर्जुन, तू तीनों गुणों से रहित हो जा, राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित हो जा, निरंतर नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित हो जा, योग क्षेम की चाहना भी मत रख और परमात्म परायण हो जा। यहां वेदों से तात्पर्य वेदों के उस अंश से है जिसमें तीनों गुणों का और तीनों गुणों के कार्य स्वर्गादि भोग भूमियों का वर्णन है। यहां इन पदों का तात्पर्य वेदों की निंदा में नहीं है, प्रत्युक्त निष्काम भाव की महिमा में है। जैसे हीरे के वर्णन के साथ साथ कांच का वर्णन किया जाए तो उसका तात्पर्य कांच की निंदा करने में नहीं है, प्रत्युक्त हीरे की महिमा बताने में है। ऐसे ही यहां निष्काम भाव की महिमा बताने के लिए ही वेदों के सकाम भाव का वर्णन आया है, निंदा के लिए नहीं। वेद केवल तीनों गुणों का कार्य संसार का ही वर्णन करने वाले हैं, ऐसी बात भी नहीं है। वेदों में परमात्मा और उनकी प्राप्ति के साधनों का भी वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, तू तीनों गुणों के कार्य रूप संसार की इच्छा का त्याग करके असंसारी बन जा, अर्थात संसार से ऊंचा उठ जा। संसार से ऊंचा उठने के लिए राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित होने की बड़ी भारी आवश्यकता है, क्योंकि ये ही वास्तव में मनुष्य के शत्रु हैं, अर्थात उसको संसार में फंसाने वाले हैं। गीता के 3 अध्याय का 34वां श्लोक है ये। इसलिए तू समर्पण द्वंद्वों से रहित हो जा। यहां भगवान अर्जुन को निद्वंद होने की आज्ञा क्यों दे रहे हैं? कारण कि द्वंद्वों से सम्मोह होता है, संसार में फंसावट होती है। जब साधक निद्वंद होता है तभी वो दृढ़ होकर भजन कर सकता है। निद्वंद होने के साधक सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। निद्वंद होने से मूढ़ता चली जाती है। निद्वंद होने से साधक कर्म करता हुआ भी बंधता नहीं है। तात्पर्य है कि साधक की साधना निद्वंद होने से ही दृढ़ होती है। इसलिए भगवान अर्जुन को निर्द्वंद होने की आज्ञा देते हैं। और दूसरी बात, अगर संसार में किसी भी वस्तु व्यक्ति आदि में राग है तो दूसरी वस्तु या फिर व्यक्ति आदि में द्वेष हो जाएगा, वो नियम है। और ऐसा होने पर भगवान की उपेक्षा हो जाएगी। ये भी एक प्रकार का द्वेष है, परंतु जब साधक का भगवान में प्रेम हो जाएगा तब संसार से द्वेष नहीं होगा, प्रत्युक्त संसार से स्वाभाविक उपरति हो जाएगी। उपरति होने की पहली अवस्था यह होगी कि साधक का प्रतिकूलता में द्वेष नहीं होगा, किंतु उसकी अपेक्षा होगी, और उपेक्षा के बाद उदासीनता होगी, और उदासीनता के बाद उपरति होगी। उपरति में राग द्वेष सर्वथा मिट जाते हैं, और इस क्रम में अगर सक्षमता से देखा जाए तो उपेक्षा में राग द्वेष के संस्कार रहते हैं, उदासीनता में राग द्वेष की सत्ता रहती है, और उपरति में राग द्वेष के ना संस्कार रहते हैं ना सत्ता रहती है, किंतु राग द्वेष का सर्वथा अभाव हो जाता है। द्वंद्वों से रहित होने का उपाय यह है कि जो नित्य निरंतर रहने वाला सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मा है, तू उसी में निरंतर स्थित रह। तू योग और क्षेम की इच्छा मत रख, क्योंकि जो केवल मेरे परायण होते हैं उनके योग क्षेम का वहन मैं स्वयं करता हूं। तू केवल परमात्मा के परायण हो जा, एक परमात्म प्राप्ति का ही लक्ष्य रख, और वास्तव में जड़ चेतन सत्य असत्य नित्य अनित्य नाशवान अविनाशी आदि का भेद भी द्वंद्व है। योग और क्षेम की चाहना भी द्वंद्व है। द्वंद्व होने से सब कुछ भगवान ही है, और इस वास्तविकता का अनुभव नहीं होता। कारण कि जब सब कुछ भगवान ही है तो फिर जड़ चेतन आदि का द्वंद्व कैसे रह सकता है। इसलिए भगवान ने अमृत और मृत्यु, सत्य और असत्य दोनों को अपना स्वरूप बताया है।